गोवर्धन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें कहा गया कि गुरुकुल की परंपरा से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। सनातन संस्कृति संघ गुरुकुल परंपराओं को पुनर्स्थापित करने की समूची भारत में आचार्य समाज की जान से जुटाए गोवर्धन धाम में अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकनाथ पांडे ने उस वक्त बात कही। उन्होंने कहा, गुरुकुल परंपरा के रास्ते ही भारत को विश्वगुरु बनेगा। डॉक्टर पांडे ने कहा कि भारत में आचार्य समाज के अनेक संगठन बन चुके हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर एक मत की नीति निर्धारण हेतु एक महासंघ बनाने समेत कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लिए ब्रह्म समाज महाब्रह्म दहदीती ने अपनी हड्डियों का बलिदान कर सकते तो मंगल पांडे की तरह अंग्रेजों से बगावत भी कर सकते। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली समेत अनेक प्रदेशों से लोग जुटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागवताचार्य पूज्य लक्ष्मी दीदी ने कहा कि भगवान परशुराम की संतान है, जरूरत पड़ने पर शास्त्र के साथ शस्त्र उठाकर देश की समाज के लिए सबको न्यौछावर कर सकते हैं। संगठन के संस्थापक अमित शर्मा ने कहा कि हमारा समाज खंड खंड बिखरा है, आप उसको सजाकर देश की तरक्की के नए सोपान की ओर बढ़ाना है। बता दें कि अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गोवर्धन में हो रहा है। कल सामूहिक गिरिराज महाराज का दर्शन करने के बाद सभी प्रदेशों से आए लोग सप्तकोशीय परिक्रमा में भी सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर डॉक्टर लोकनाथ पांडे, देव किशन आचार्य, प्रोफेसर सत्य शर्मा, दीपक बांगड़ी आदि लोग उपस्थित रहे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। कुछ आयोजित किए जा रहे हैं? जी, मेरा नाम अमितेश शर्मा एडवोकेट है और हमारे द्वारा अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद की स्थापना 2016 में की गई थी और हमारे संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे स्वजातीय बंधु निवास करते हैं उन तक सभी की पहुंच हो सके और हमारे समाज के जितने भी नवयुवक नवयुवती हैं उनको अच्छे वर और वधु मिल सके। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रतिवर्ष जो है अपना एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करें। हमारा प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 में वृंदावन में आयोजित हुआ था। उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया था, फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि हम लोग अपना राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजन नहीं कर पाए थे। इस बार पुनः गोवर्धन धाम में जो है हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है और इस बार हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हमारे समाज के काफी सारे संगठन बन गए हैं, तो इस बार मुख्य एजेंडा यही है कि सारे संगठनों को मिलाकर एक महासंघ बनाया जाए। उस महासंघ में सभी संगठनों के 4-4, 5-5 प्रतिनिधि होंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें कोई भी विषय पर अगर आवाज उठानी है तो जो महासंघ होगा वो मिलकर एक जो है एक आमराय बनाएगा और उस पर आगे बढ़ेगा। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम? मैं डॉक्टर लोकनाथ पांडे, अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे साथ अमितेश शर्मा जी इस अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद के संस्थापक हैं और यह राष्ट्रीय सम्मेलन आज हो रहा है। अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों से तमाम ब्राह्मण आए हुए हैं, आचार्य ब्राह्मण, और उनके बीच में राष्ट्र के उत्थान के लिए और सनातन को स्थापित और आगे बढ़ाने के लिए यह एक मिशन था और इस मिशन के तहत हम लोगों ने ब्राह्मणों के बहुत सारे संगठन बन चुके हैं। तो अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण के बैनर तले ये हम चाहते हैं कि सभी संगठन अपना एक महासंघ बनाएं और महासंघ से पूरे देश में एक ही आवाज जाए ताकि मुख्य मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक नजर आएं। और इसके साथ साथ गांव-गांव में गुरुकुल परंपरा शुरू करने की ये हमारी एक योजना है, ताकि गांव-गांव में जो गुरुकुल हमसे स्थापित थे उनसे छीन लिया गया, हटा दिया गया, जिससे सनातन को बहुत दिक्कत हो रही है और समाज को तमाम भ्रांतियों से गुजरना पड़ रहा है। गुरुकुल की स्थापना हो जाएगी तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। शुरुआत कहां से हो रही है? गुरुकुल की शुरुआत हो चुकी है, वाराणसी में हमारे आवास पर गुरुकुल की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा गुरुकुल हम लोग जो है मथुरा में अमितेश जी के यहाँ खोलना चाहते हैं। उसके बाद यह पूरे राष्ट्र में धीरे धीरे इसको फैलाने की योजना है। मथुरा के टाउन